बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम शुरू करेंगे उर्दू नावल इश्क सुबहान अल्लाह पार्ट 10। वो सीधा परवेशा बेगम के रूम में आया था। मोम जान ज़ाहिर ने अंदर दाखिल होते ही उन्हें पुकारा था। वो उससे सामने ही बेड पर बैठी तस्बीह पढ़ती नज़र आई थी। आप क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से ज़ाहिर खान, तुमने हमारा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। मत पुकारो हमें मोम। वो इससे बेहद खफा थी। मोम जान प्लीज़ मेरी बात सुन ले, ज़ाहिर कहता हुआ इनके बेड के करीब आ गया था। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात। वो अपने ख़ानदानी जलाली मूड में थी। मोम प्लीज़ आप तो यूँ मत कीजिए। सब की तरह आप भी एक बार फिर से अपने ज़ाहिर को तनहा कर रही हैं। ज़ाहिर ने उदास बरे अंदाज में कहा तो परवेशा बेगम तड़प गई थी, मगर नाराज़गी दिखाना भी लाजमी समझा था, इसलिए मुंह मोड़ गई। मोम जान, मुझे पहले भी किसी ने अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया और अब आप भी वही कर रही हैं। मैं नहीं जानता ज़रवा मेरी मांग है, और फिर जो मेरे साथ हुआ था, ऐसे में मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता। मैं गुस्से में गलती कर बैठा और जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैं गलती सुधारने लौट आया हूँ, मगर यहाँ तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मासूमाना अंदाज का कायल करता लहजा वो वाकई खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। अपनी एक्टिंग पर दिल ही दिल में खुद भी अशश कर उठा था। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए वापसी के लिए मुड़ा ही था कि परवेशा बेगम ने उसे आवाज़ दी थी। रुको मेरे बच्चे, मेरी ऐसी बिल्कुल नहीं। मैं बस आपसे वक्ती तौर पर नाराज़ थी। मैं क्या करती ज़ाहिर, आपने काम ही ऐसा किया था। आप जानते हैं मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि ज़रवा मेरी बहू बने, मगर आपकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। परवेशा बेगम अभी भी दुखी थी। ओ यस, दिल ही दिल में कहता ज़ाहिर पलटा था। मोम जान, मैंने गलती की है ना, तो उसे सोदार दूंगा भी मैं ही। आप बेफिक्र हो जाइए, ज़रवा ही आपकी बहू बनेगी। वो दिलकशी से कहता हुआ मुस्कुराया था। मोम जान, मैंने गलती की है ना, तो उसे सुधारूंगा भी मैं ही। नहीं ज़ाहिर, खुदा के वास्ते कोई बचपना मत कर देना अब तुम। वो अब जरवेज़ की मानत है। परवेशा बेगम बेटे की ज़िद्दी तबीयत से बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए उसे नसीहत करना ज़रूरी समझा। मोम, आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना? ज़ाहिर ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा था। बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर वो कुछ कहने वाली थी कि ज़ाहिर खान बोल पड़ा था। मोम जान, मुझ पर भरोसा है ना आपको, तो आप बेफिक्र रहिए। इस बार आपका बेटा आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। ज़ाहिर खान पर पुरएतमाद अंदाज में बोला था। ठीक है बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। परवेशा बेगम ने उसे दिल से दुआ दी थी। ज़ाहिर खान इनसे इजाज़त लेता बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो चारों वो चारों स्वात शॉपिंग मॉल आए थे। वो इस वक्त एक लेडीज़ बुटीक में थे। हानिया उसे रेडीमेड्स ड्रेसेस दिखा रही थी और ज़रवा बेदिली से उसे हाँ में जवाब दे रही थी। उसका जहन तो मिशाल की बातों में उलझा हुआ था। वो खुद को मिशाल की गुनहगार समझ रही थी। ज़रवा ने हानिया की ही पसंद से शॉपिंग की थी, जबकि हानिया ने अपने लिए भी काफ़ी कुछ खरीदा था। लेडीज़, अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो चलें। जरवेज़ लाला अकेले कैफ़े में बैठे हैं, सख्त बेजार हो गए होंगे। साइम बोलता हुआ बुटीक में आया दाखिल हुआ था। सभी इस दिलचस्प और हैंडसम नौजवान को देखने लगे थे जब हानिया के लब मुस्कुराए थे। बस लाला का गिफ्ट लेना है, फिर बस चलते हैं। हानिया ने उसे बताते हुए शॉपिंग का बिल पे किया था। ओके ठीक है, साइम वहीं खड़ा हो गया था। चले? हानिया ने शॉपिंग बैग लेते ही उसे ज़रवा से पूछा था। हाँ, ज़रवा ने आहिस्ता से जवाब दिया था। ज़रवा, तुम लाला के लिए कौन सा बर्थडे गिफ्ट लोगी? हानिया ने चलते हुए इससे पूछा था। साइम ने गौर से ज़रवा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा था। हानिया, मुझे लगता है तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा करते हैं तुम ही हेल्प कर देना ज़रवा की। साइम मुस्कुराते हुए बोला था। हानिया का चेहरा खुल उठा था। क्या वाकई साइम आप सच कह रहे हैं ना? हानिया चौंकने के से अंदाज में पूछ रही थी।
बिल्कुल सच। साइम इसकी तरफ देखकर कहता दिलकशी से मुस्कुराया था। तो मैं ही हेल्प करूंगी ज़रवा की, मुझे लाला की चॉइस भी पता है। डन है फिर ज़रवा? हानिया ने ज़रवा से पूछा था। ज़रवा ने हल्का सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। वो एक काफ़ी बड़ी गिफ्ट शॉप में एंटर हुए थे। एक्सक्यूज़ मी, कोई अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दिखाइए, किसी बॉय को देने के लिए जो भी बेस्ट हो। हानिया ने ऐसे घर से कहा था। वो सर हिलाती वहाँ से चली गई थी। हानिया अब शॉप में घूमती हुई शो पीस वगैरह देख रही थी। ज़रवा तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। साइम की मोबाइल पर कॉल आई तो वो ज़रवा से एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया था। अब काउंटर के करीब सिर्फ ज़रवा ही खड़ी थी। हेलो माई वाइफ टू बी। ज़रबेज़ ने पीछे से आकर अचानक इसके कान में सरगोशी की थी। ज़रवा डर के पीछे मुड़ी थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ज़रवा बिना इसकी जानिब देखे आहिस्ता से बोली थी। सच में? ओह माय गॉड ज़रवा, तुम्हारा दिल तो बिल्कुल चिड़िया जितना है यार। ज़रवेज़ इसकी बात सुनकर हंसा था। आपका तो नहीं है ना? आप अपने काम से काम रखिए। ज़रवा ना जाने क्यों तब से गई थी। और हाँ, वो जाने को मुड़ी थी। अपना काम ही तो कर रहा हूँ यार, ज़रवेज़ बोलता हुआ इसके सामने आया था। ज़रवा ने उसे तीखी नज़रों से घूरा था। उसी वक्त ना जाने क्या हुआ था। ज़रवा तेज़ी से दौड़ने कैसे अंदाज में शॉप से निकली थी। ज़रवेज़ हैरान सा इसके पीछे गया था। ज़रवा अब रोड की तरफ भागी थी। ज़रवा को ज़रवेज़ चिल्लाता हुआ शिद्दत सा इसके पीछे दौड़ा था। सामने ही एक 5 से 6 साल बच्ची रोड के बीचों बीच खड़ी रो रही थी, जबकि एक ट्रक तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ रहा था। देखते ही देखते उसने इस बच्ची को ट्रक के नीचे आने से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। ज़रवा उसे गोद में उठाकर वापसी का इरादा रखती थी, मगर वक्त की कमी के बायस ये नामुमकिन था। इससे पहले कि ज़रवा इस बच्ची समेत ट्रक का निशाना बनती, एक मेहरबान शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया था। ट्रक तेज़ी से गुजर चुका था। ज़रवा के एक साइड रोड के एक साइड ज़रवा उस 25 में ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी, जबकि ज़ाहिर खान भी इससे कुछ फासले पर ही गिरा हुआ था। ज़रवा ने ग्लास वॉल से शायद इस बच्ची को देख लिया था जब भी वो बाहर की तरफ दौड़ी थी, जबकि ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि ज़रवेज़ जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया था। वो ज़रवा को गिरते देख एकदम होश में आया था और दौड़ता हुआ ज़रवा के करीब पहुंचा था। साइम और हानिया भी फिक्रमंदी से इसके पीछे दौड़े थे। ज़रवा उठो ज़रवेज़ उसका गाल थपथपाता हुआ चिल्लाया था। ओह माय गॉड लाला, ये बेहोश हो गई है। हानिया भी ज़रवा को देख परेशान हो गई थी, जबकि साइम ज़ाहिर के पास था। लाला आप ठीक हैं? साइम ने उसे हिलाया तो ज़ाहिर अपना साथ थामता हुआ उठ खड़ा हुआ था। यस आई एम राइट, ज़ाहिर ने फिक्रमंदी से पूछा था। साइम बिना जवाब दिए एक तरफ बढ़ा था। ज़ाहिर भी इसके पीछे गया था। आप सबका बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। उसी वक्त एक लेडी भीड़ को चीरती वहां आई थी। आपको अंदाज़ा भी है आपकी इस ज़रा सी गलती की वजह से मेरी फियांसी किस हाल में है। हाँ, ज़रवेज़ दहाड़ा था। लाला प्लीज़ काम डाउन। हानिया ने इसके शाने पर हाथ रखा था। आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। साइम ने वहाँ आते हुए इस लेडी से नरमी से कहा था। वो फिर से इनकी मशहूर होती वहाँ से चली गई थी। ज़रवेज़ तुम्हारी वजह से अगर मेरी ज़रवा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुना तुमने? ज़ाहिर गैज़ गज़ब में भरा ज़रवेज़ के सामने आया था। और जैसे टप शी इज़ माई। ज़रवेज़ चिल्लाया था। लाला प्लीज़ आप दोनों बाद में लड़ना, अभी ज़रवा को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। साइम चिढ़ कर बोला था। हाँ प्लीज़ लाला, ये ठीक कह रही हैं। हानिया ने इसकी तायद की थी। ज़ाहिर बना किसी को मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए ज़रवा को बाहों में भर के उठाता गाड़ी की तरफ दौड़ा था। ज़रवेज़ वक्त के तकाजे को समझते हुए गुस्सा ज़ब्त कर गया था और अपनी गाड़ी में साइम और हानिया के साथ इसके पीछे हॉस्पिटल के लिए निकला था। ज़रवा जो कि खौफ से बेहोश हो गई थी, कुछ ही देर में होश में आ गई थी। उसे सिर्फ पेशानी पर हल्की सी चोट आई थी। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप और बैंडेज करने के बाद घर जाने का कह दिया था। ज़रवेज़ हानिया ज़रवेज़ और साइम ज़रवा के साथ ही खान प्लास के थे, जबकि ज़ाहिर का रुख अब पुलिस स्टेशन की तरफ से, जहाँ उसे एक बहुत ज़रूरी काम सर अंजाम देना था।
उन्हें साथ आते देख बलशा बेगम मुस्कुराती हुई उनकी जानिब आई थी, मगर ज़रवा के सर पर पट्टी देखकर उनका दिल ही हिल सा गया था। उसे क्या हुआ है साइम, ज़रा ज़रा लग यही है क्या, लेकिन ज़्यादा लगी है क्या, लेकिन हुआ कैसे, या अल्लाह मेरी बच्ची की इसकी नज़र लग गई ही तुम्हें। वो फिक्रमंदी से ज़रवा के करीब गई थी। साइम के बोलने से पहले ही ज़रवा को सोफे पर बिठाता हुआ जरवेज़ बोल पड़ा था। मानी जान, कोई परेशानी की बात नहीं, बस रुमाल में सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पाँव स्लिप हो गया था, तो मामूली सी खराश आई है। हम डॉक्टर को चेक करवाए ही, प्लीज़ आप टेंशन मत लें। ज़रवा ठीक है। जरवेज़ ने असली बात गोल कर दी थी और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर भी हमें तो कार करनी चाहिए थी बच्चों, लॉन्च में आते मुराद खान बोले थे। शोर सुनकर नगीन बेगम भी आ गई थी। मैं ठीक हूँ छोटे पापा। जानी कब की खामोश बैठी ज़रवा बोली तो उन्हें तो कुछ तसल्ली हुई थी। ये तो अल्लाह पाक का करम हो गया भाभी जान, हमारी बच्ची ठीक है, चोटें ज़्यादा नहीं, गहरी नहीं हैं। मुराद खान ने ज़रवा के सर पर हाथ रखते हुए तशक्कर भरे अंदाज में कहा, तो सब ने ही मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। वो सब ही अब साथ थे। ज़रवा गुमसुम सी बैठी थी। हानिया ज़रवा को अब इसके रूम में लेके गई थी। उसे खाना और टैबलेट भी हानिया ने ही दी थी। इसके बाद तकरीबन रात 10 बजे हानिया और जरवेज़ घर रवाना हुए थे। कहाँ है वो इडियट, ज़ाहिर ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही सामने बैठे शख्स से गुस्से से पूछा था। वो शख्स इसके अंदाज पर हैरान सा मुस्कुराया था। मिस्टर एएसपी, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, मगर मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, लिहाजा जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें, वरना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अपनी बॉक्सिंग स्किल्स आप पर आजमाइश ट्राई करने में। ज़ाहिर एएसपी की ज़ोमानी मुस्कुराहट से चढ़ गया था, इसीलिए काफ़ी तपे हुए अंदाज में बोला था, तो मिस्टर खान इतनी बेकरारी, वाह वाह वाह, क्या बात है। एएसपी ने भी उसे तपाने में कोई कसर न छोड़ी थी। देखो तुम, ज़ाहिर ने बोलते हुए सीधे हाथ का मुक्का बनाया था। यू पुलिस वाले को धमकी दे रही हो, वो भी अपने नाम का एक ही था शायद। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर फ़िलहाल मैं तो तुम काफ़ी तहम्मुल से तुमसे पूछ रहा हूँ, लिहाजा मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं, सिर्फ इतना बता दो। अब के ज़ाहिर उसे घूरता हुआ बोला था। उसी वक्त एएसपी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, तो उसने ज़ाहिर को मज़ीद तंग करने का इरादा मुलतवी किया था। रिलैक्स यार, काम हो गया तुम्हारा, वो लॉकअप में बंद है। ये लो कीज़, अपने मुजरिम का फैसला तुम खुद करो। सामने से लिफ्ट में जो तीसरा लॉकअप है बस वही है, मैं चला अपनी जज का फैसला सुनने। इसकी बात पर ज़ाहिर ने इसकी तरफ देखा था। पूरे रोमियो बन गई हो तुम। वैसे खैर, तुम्हारा यहाँ ट्रांसफ़र होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर मुस्कुरा कर कहता कि इसकी तरफ इशारा करते हुए इसके बताने पर लिफ्ट साइड बने लॉकअप की जानिब बढ़ गया था। कमीना साला गुन्ना, ऊपर से स्टोन में बनता है, अंदर से मजनू है पूरा। इसके जाने के बाद एएसपी ने मुस्कुरा कर सोचा था और मोबाइल उठाकर किसी को कॉल कर मिलाने लगा था। ज़रवा काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठी थी। आज होने वाले वाक़े ने उसे काफ़ी डरा दिया था, जबकि इस वक्त भी इसके ज़हन में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी। ज़रवा, ज़ाहिर खान, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना। तुम मर जाने देते मुझे, क्यों मेरी जान बचाकर मुझ पर ये एहसान किया तुमने। ज़रवा को हानिया ने बताया था कि ज़ाहिर ने उसे बचाया है। जब इससे रह रहकर इसके ज़हन में यही बात आ रही थी, वो यही सोचे कब नींद की वादियों में उतरी उसे पता भी नहीं चला था। वो इस वक्त अपने रूम में बैठा आज होने वाले वाक़यात पर गौर कर रहा था। ज़रवा को कुछ हो जाता तो कभी खुद को माफ़ ना कर पाता। जरवेज़ ने सर हाथों में थाम कर सोचा था, बट मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़ाहिर, आज तुमने मेरे सबसे कीमती इंसान की जान बचाई। जरवेज़ ने दिल में सोचा था, मगर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम भी ज़रवा से? एक सोच इसके दिमाग में तेज़ी से आई थी। तो क्या जो बात तुम शाम में कह रहे थे वो सच है? अचानक से इसके ज़हन में कुछ क्लिक हुआ था। ओह जस्ट शट अप दरवेश, ये तुम क्या सोच रहे हो? ज़ाहिर खान ने जो किया इसमें इसका अपना मुफाद था। उसने कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं किया। इस जैसा इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं।
जरवेज़ ने फ़ौरन अपनी सोचों की नफ़ी की थी, मगर उसे शायद मालूम न था कि जो वो सोच रहा था शायद वही सच था। मुझे और बेशक इंसाफ का वक्त करीब था। ज़ाहिर ने इस ट्रक ड्राइवर का पर्चा करवा लिया था, जिसकी गलती की वजह से ज़रवा की जान जाते जाते बची थी। वह नशा करके ड्राइविंग कर रहा था, इसीलिए वो सब हुआ था। अब वो लॉकअप में मौजूद था, जहाँ वो ट्रक ड्राइवर नशे की सी हालत में कुर्सी पर बैठा झूम रहा था। ज़ाहिर एन उसके सामने जाकर रुका था। इस ड्राइवर ने सर उठाकर उसे देखा। "हाँ, नाम क्या है तेरा?" ज़ाहिर ने गज़बनाक लहजे में पूछा था। "क्यों अबे छोकरे, तू भी पुलिस वाला है क्या?" ड्राइवर ने उल्टा इससे सवाल कर लिया था। "तुम्हें सब पता चल जाएगा कुछ ही देर में," ज़ाहिर कहता हुआ अब जेल का जायज़ा लेने लगा था। "वही सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें मारकर यहीं दफना दूँ तो किसी को भी पता नहीं चलेगा।" ज़ाहिर की संजीदा मगर रौबदार आवाज़ लॉकअप में गूंजी थी। ड्राइवर इसकी बात सुनकर घबराया था। "क्या, कौन हो तुम?" उसने डरते डरते पूछा था। "ज़ाहिर खान जी ने तेरी मौत," ज़ाहिर ने कहते हुए उस पर मुक्कों लातों की बरसात कर दी थी। अब वो जुर्मी अंदाज में उसे बेसाख्ता मगर उसके इश्तहार में कोई कमी नहीं आ रही थी, जबकि ड्राइवर इस मजबूत जिसामत वाले बॉडी बिल्डर की मार किताब न लाते हुए उसके आगे बेबस सा पड़ा था। ज़ाहिर के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि इस शख्स की वजह से ज़रवा खान को तकलीफ़ पहुंची, और यह सोच उसे तैश लाने को काफ़ी थी। उसने बिल आखिर गुस्से में एक किक इस ड्राइवर को रसीद की तो वो एक जानिब लड़खड़ा सा गया था। मेरा कसूर क्या है?" वो अब ज़मीन पर पड़ा औंधा अधमुआ होता लड़खड़ाते हुए पूछ रहा था। "नशे में धुत होने की वजह से जिस लड़की को तुमने आज कुचल कर जाने वाले, वो मेरी ज़िंदगी है, और तुमने ज़ाहिर खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने की गलती की है।" ज़ाहिर बोला तो उसका लहजा बेलचक सा था, जबकि इसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी, मगर न जाने में ही उसके मुँह से जो अल्फाज अदा हुए थे वो शायद हकीकत बन के सामने आने वाले थे। वक्त उसे लफ्ज़ों में उजाड़ने वाला था, मगर वो इस बात से बेखबर था। किसकी आंख खुली तो उसे शदीद प्यास महसूस हुई थी। ज़रवा अपने सुनहरी बालों को समेटी बेड से उठ खड़ी हुई थी। उसने पानी पीने के लिए साइड टेबल से जग और गिलास उठाया था, मगर जग खाली था। "किचन से लेकर आती हूँ," ज़रवा सोचकर पलटी थी। उसी वक्त इसके कमरे के पर्दों के बीच कोई साया सा लहराया था। खौफ की एक लहर इसके दिलो दिमाग में उत्साहित कर रही थी। उसने बेसाख्ता कदम पीछे लिए थे। कौन है वो वहाँ?" उसने तमाम तर हिम्मतें जमा करते हुए पूछा था। उसी वक्त वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही हुडी पहने एक शान से चलता हुआ इसके इन सामने आकर रुका था। आप रात के इस पहर से उससे अपने रूम में देखकर मारे खौफ के ज़रबा के चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी। "क्यों, तुम किसी और के आने की तवक्को कर रही थी, या मुझे देखकर डर गई?" वह संजीदा मगर काटदार लहजे में तंजिया अंदाज में सवाल करता ज़रबा को पल भर में खौफजदा कर गया था। "नहीं, मगर आप क्यों आए हैं? प्लीज़ जाइए यहाँ से," वो डरते डरते बोली थी। उसी वक्त ज़ाहिर खान चलता हुआ मज़ीद इसके करीब आया था, और ज़रवा जो कि बेड के करीब खड़ी थी ख्वाबाख्ता सी पीछे हटी थी कि पार्ट से टकराई थी, और नतीजन वो बेड पर गिरी थी। ज़रवा की ग्रीन आंखों में खौफ की परछाई थी। ज़ाहिर ने दिलचस्पी से इसकी उड़ी हुई रंगत और सहमा सहमा सा रूप देखा था। निगाहे नाज की मासूमियत, अरे तौबा! जो हम दिल ना हारते तो और क्या करते। वो इस वक्त बेबी पिंक कलर की हाफ स्लीव से शर्ट और बेबी पिंक कलर के ही ट्राउज़र में मलबूस थी, जो कि इसके नाजुक सरापे पर जच रहा था, जबकि इसके सुनहरी बाल इसकी पुष्ट पर बिखरे हुए थे। वो इस ड्रेसिंग में गज़ब ढहा रही थी। आप भी यहाँ क्या करने आए हैं? प्लीज़ यहाँ से जाइए।" ज़रवा ने बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए बमुश्किल अपने अल्फाज दोहराए थे। ज़ाहिर को इस वक्त अपने रूम में देखकर इसका दिल मारे खौफ के बंद होने को था, जबकि ज़ाहिर ने जैसे कुछ सुना ही ना था। उसकी नज़रें तो ज़रवा के नाज़ुक और दिलकश शराफे से उलझ सी गई थी। ज़रवा को एकदम से अपनी ड्रेसिंग का ख्याल आता, ज़रा के सामने ऐसी हुलिये में इसकी नज़रें शुमारे शर्म की झुक सी गई थी। ज़ाहिर बेसाख्ता सा उसे देख रहा था, जबकि ज़रवा तो ज़ाहिर की तरफ देखने से भी गुरेज़बान थी।
उसी वक्त वो बेड पर गिरी और ज़रबा पर झुका था। आज इसकी नीली समुंदर सी आंखों में कुछ और ही रंग था, जिससे वो खुद भी बेखबर था। ज़ाहिर प्लीज़ मुझसे दूर रहें। ज़रबा ने रोहानसी होते उसे खुद से हटाना चाहा था। ज़ाहिर ने इसके लब पर शहादत की उंगली रखकर उसे खामोश करवाया था। खबरदार, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी आज तुम, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो गुस्से से भरपूर लहजे में तोहस से अंदाज में बोला था। ज़रबा की बोलती बंद हुई थी, जबकि इसका रुआं रुआं ज़ाहिर के पुरहदत लफ्ज़ से देख उठा था। रात का वक्त और कमरे का खौफनाक माहौल ज़ाहिर को कोई शौक सी की ज़ियारत करने पर उकसा रहा था। वो अपने एहसासात को खुद भी समझने से कासर था। ज़ाहिर अब सारी सोचें एक तरफ रखता इसकी सिल्की बालों की लटें छेड़ रहा था। ज़रबा की पलकें झुकी हुई थी। शर्म के मारे उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी इस कदर कुर्बत पर ज़रबा की हालत गैर ख़राब हुई जा रही थी, जबकि दोतिया रंगत गुलाबी हो रही थी। होंठ लरज़ रहे थे और इसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, गोया पसीने तोड़कर बाहर आ जाएगा। ज़ाहिर मजबूत सा उसकी उठती गिरती पलकों की चलमन को देख रहा था। अंजाम की परवाह है तो इश्क करना छोड़ दो। इश्क में ज़िद है और ज़िद में जान भी चली जाती है। ज़ाहिर ज़रबा ने कहते हुए इसके मजबूत सीने पर दोनों हाथ रखते हुए उससे पीछे धकेलने की अपनी सी कोशिश की थी। एक शहर था जो टूटा था। ज़ाहिर एकदम होश में आया था और खौफ पीछे हटा था। उसने पास रखा ब्लैंकेट ले ज़रबा की तरफ उछाला था, जिसे ज़रबा ने फ़ौरन खुद पर लपेटा था। ये गलत है, ये तुम क्या कर रही थी? ज़ाहिर ने दिल ही दिल में खुद को मलामत किया था। मुझे इस लड़की से सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। उसने जैसे खुद को यकीन दिलाया था। उस वक्त वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था, जैसे वो खुद भी समझने से कासिर था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। लेसन में यहाँ तुमसे एक अहम बात करने आया हूँ। अब वो रुख मोड़े खड़ा अपने असली सख्त अंदाज में इससे मुखातिब था। ज़रबा सांस रोके उसे सुन रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ज़रबे से शादी के लिए हाँ करके इतनी जल्दी मुझसे जान छुड़वा लोगी और मैं हाथ पर हाथ रख धरे बैठा रहूँगा? इतना कमज़ोर समझा है तुमने मुझे? ज़ाहिर गुस्से से दौड़ता हुआ चपलता था, जबकि इसकी इस तरह चिल्लाने पर ज़रबा अपनी जगह से सी गई थी और अरसान नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी, लेकिन इसमें कुछ बोलने की हिम्मत न थी। नहीं ज़रबा खान अफरीदी नहीं, मुझसे तुम्हारी जान इतनी जल्दी नहीं छूटने वाली। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। वो उस पर नजरें जमाए अजीब जुनूनी से अंदाज में बोल रहा था। ज़रबा को इसकी नज़रों की तफवीज से अपना आप झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। तो बेहतर होगा कि तुम अपने जहन से ये बात जितनी जल्दी हो सके निकाल दो कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे XYZ से होगी, क्योंकि तुम दुल्हन बनोगी तो सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर खान अफरीदी की। वो कहता हुआ हल्का सा मुस्कुराया था। ज़रबा ने इतने दिनों में आज दूसरी बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मगर बाबा जान ने मेरी एंगेजमेंट, ज़रबा ने उसे कुछ बताना चाहा था। तुम्हारे बाबा जान से खुद बात कर लूँगा। आफ्टर ऑल वो मेरे भी चाचा जान होते हैं। और ज़ाहिर ने तेज़ी से इसकी बात काटी थी। तुम इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर खान अफरीदी के लिए तो उतारी गई हो, ये बात याद रखना। ज़ाहिर अपने अज़ली सधल अंदाज में बोलता उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। समझ आ गई ना मेरी बात? ज़ाहिर ने इसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा था। ज़रबा ने आंखों में आई नमी अंदर लेते हुए इस बात में सारी लाया था। गुड गर्ल, वो कहता हुआ जैसे आया था वैसे ही तूफान की तरह इसके रूम से निकल गया था। इसके जाने के बाद ज़रबा तकिए में मुँह छुपाई रो दी थी। जाने तेरा इश्क भी क्या तमाशा सा है, कभी जालिम कभी मेहरबान सा है। वो नाश्ता करते ही बेदिली से साइम के साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। मुशाल दूसरी गाड़ी में पहले ही जा चुकी थी। उस वक्त डाइनिंग हॉल में नगीन बेगम परवशा बेगम ही थी। जब वो एकदम फ्रेश सा डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उसने दोनों को मुश्तरका सलाम किया था। मोम बाबा जान ऑफिस के लिए निकल गए? ज़ाहिर ने परवशा बेगम से पूछा था। नहीं, उन्हें कुछ काम था इसलिए आज थोड़ा लेट जाएंगे। मगर ये अचानक तुम्हारे बाबा की याद कैसे आ गई? पलवशा बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। थैंक गॉड, इसने दिल में कहा था। मोमजाज, ये भी आपने सही कहा। पूछा भला हिटलर की याद कैसे आती है? मगर वो क्या है ना, मुझे इनसे
बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए सोचा आप आज इटलर की अदालत में भी पेशी दी जाए। संजीदा लब व लहजे में इतला दी गई थी, मगर इसकी नीली आंखों में आज शरारत रकसा थी। परवेशा बेगम ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था, जबकि नगीन बेगम हंस दी थी। बदतमीजी नहीं जाहिर बुरी बात, बेटा अपने बाबा के बारे में ऐसे नहीं कहते। परवेशा बेगम ने उसे घर का था। ओके भाई नहीं बोलता कुछ आपके मजाजी खुदा को, मगर वो हैं कहाँ ये तो बता दें। ज़ाहिर फ़ौरन फर्माबरदार बना था। आज वो अपनी आदत के बरखिलाफ़ काफ़ी खुशगवार मूड में था। स्टडी में ही उन्होंने आहिस्ता से उसे जवाब दिया तो वो जाने को पलटा था। अब अगर डाइनिंग टेबल तक आई कि हो तो पर ब्रेकफास्ट भी कर लेते बेटे। नगीन बेगम ने उसे आवाज़ दी थी। करूँगा, ज़रूर करूँगा चाची जान, पर आज नहीं, फिर कभी सही। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, वो उन्हें एहतराम से जवाब देता स्टडी की जानिब बढ़ा था। कुछ महीनों से परवेशा बेगम की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो अक्सर ज़ाहिर को याद करके रो देती थी। उसे पाकिस्तान छोड़े 3.5 साल का अरसा भी गुजर चुका था, मगर किसी को इसका कुछ ना अता पता था। बेटी की जुदाई परवेशा बेगम को पल पल मार रही थी और रातों को जागती थी। इन 3.5 सालों में कोई भी रात ऐसी ना थी जिसमें परवेशा बेगम ने तहज्जुद छोड़ी हो। वो हर रात तहज्जुद में बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी। इसी तरह एक रात रोने की वजह से इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। सफ़ीर खान साहब के साथ उन्हें लेके हॉस्पिटल भागे थे। परवेशा बेगम को माइनर हार्ट अटैक आया था। वो नींद बेहोशी की कैफियत में बार बार ज़ाहिर को पुकार रही थी। वो सब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे जब एक डॉक्टर इनके करीब आया था। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर ने सफ़ीर खान को मुखातिब किया था। जी डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी हैं? सफ़ीर खान ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। ये ज़ाहिर कौन है? डॉक्टर ने उल्टा इनसे ही सवाल कर लिया था। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले सवाल का जवाब सफ़ीर खान को खामोश करा गया था। देखें, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये माइनर अटैक था, मगर बार बार किसी ज़ाहिर का नाम पुकार रही हैं। आप प्लीज़ उन्हें बुलवा दें, वरना उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। एंड सॉरी टू से उन्हें फिर से हार्ट अटैक का ख़तरा है और इस बार इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहता एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया था। डॉक्टर के जाते ही सफ़ीर खान बेंच पर डैसे गिरे थे। साइम फ़ौरन इनके पास आया था। जबकि हॉस्पिटल की राहदारी में दाखिल होती इस्माइल बेगम के कदम थम से गए थे। बाबा जान, हम कैसे लाला को बुलाएं? हमारे पास तो उनका कोई अता पता भी नहीं। साइम ने सफ़ीर खान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो रो गया है साइम, हम चाहें जो कर ले, वो नहीं आएगा। वो मुझसे बहुत खफा है, वो बहुत ज़िद्दी है बचपन से ही, और अब तो शायद वो नफ़रत करता होगा इस बदनसीब बाप से, जिसने उसे खुद अपने हाथों दरबदर कर दिया। सफ़ीर खान भी बेटी की दूरी से टूट से गए थे। उन्हें एहसास तो बहुत पहले हो गया था कि वो जल्दबाजी में ज़ाहिर के साथ नाइंसाफ़ी कर गए, मगर जब से परवेशा बेगम बीमार हुई थी, सफ़ीर खान को मज़ीद परेशानी आ गिरा था। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे थे। ज़ाहिर मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना, मगर मुझे अब सबको बताना ही होगा। इस्माइल बेगम अपने लाला की बातें सुन चुकी थी, इसलिए कुछ सोचती हुई आगे बढ़ी थी। मैं जानती हूँ ज़ाहिर कहाँ है। इस्माइल बेगम की आवाज़ पर सब ही ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा था। वो मुझसे कांटेक्ट में है, और वो मज़ीद बोली थी। इसके मुँह से इंकशाफ सुनकर वो सब ही शौक की सी कैफियत में थे। इस्माइल, तुम सच कह रही हो? सफ़ीर खान ने खड़े होते हुए इस्माइल बेगम से पूछा था। वो इनसे 3 साल छोटी थी। हाँ लाला, मैं सच कह रही हूँ, इस्माइल बेगम ने इकरार में सर हिलाया था। वट, मॉम ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सरवेज़ को शौक लगा था उनकी बात पर वहाँ आता। तरवेज़ लम्हों में इनसे बदन हुआ था और बिना कुछ सोचे समझे, बिना हकीकत जाने वापस पलट गया था। तो फिर जल्दी से उसे बुलवाओ लाला की जान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। सफ़ीर खान तशक्कुर से बोले थे। इस्माइल बेगम मजबूरन ज़ाहिर खान से क्या वादा तोड़ते हुए उसे कॉल करने एक जानिब बढ़ गई थी। ये रात का वक्त था, यानी लंदन में इस वक्त सुबह हो रही थी। उन्होंने सोचते हुए ज़ाहिर का नंबर डायल किया था। हमेशा की तरह एक ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो फादर, वो एक अदा से कहता सफ़ीर खान के रूम में दाखिल हुआ था।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की? सफ़ीर खान उसे देखते ही आग बबूला हो गए थे। अरे रिलैक्स फादर, डियर फादर, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं? ठंड रखिए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे एक अहम बात करने आया हूँ, ज़ाहिर कहता हुआ मज़े से सोफे पर टिक गया चुका था। सफ़ीर खान ने उसे खा जानी नज़रों से घूरते हुए बमुश्किल जो गुस्सा जब्त किया था। हमें तुम्हारी किसी भी बकवास को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए बेहतर होगा तुम फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। वो राइटिंग टेबल से उठते हुए बेहद गुस्से से बोले थे। डियर फादर, ठीक है, चल चल, मैं ज़ाहिर के इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया था। वो उनसे यूँ मुखातब था जैसे दोनों बचपन के दोस्त हों। बकवास बंद करो, तुम अपनी सफ़ेद दाढ़ी थे। मुझे ज़रबा से शादी करनी है, ज़ाहिर ने जैसे इनके सर पर धमाका किया था। क्या बकवास है ये? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? सफ़ीर खान बेहद गुस्से से बोले थे। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बस अपनी मर्ज़ी बताई है आपको। वो संजीदगी से कहता उन्हें मज़ीद तेज़ दिला गया था। आज से 3 दिन बाद ज़रवा और दरवेज़ की निकाह है और तुम ये क्या क्या कह रही हो? तुमसे शादी करनी है, जबकि तुम खुद इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हो। तुम होश में तो हो? सफ़ीर खान की गज़ब से बड़ी आवाज़ स्टडी रूम में गूंजी थी। हूँ, हाँ हाँ हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ यार। बाबा जाने कान के पर्दे फाड़ेंगे क्या? ज़ाहिर इनकी बात नज़रअंदाज करता शरारती अंदाज में बोलता उन्हें तपा गया था। दफ़ा हो जाओ तुम मेरी नज़रों के सामने से, बेगैरत। तुम कभी इंसान नहीं बन सकते। मेरी ही गलती थी जो मैंने ये सोचा कि तुम सुधर गई हो। सफ़ीर खान काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे। ज़ाहिर खान सारे लाते हुए इनकी बात काफ़ी गौर से सुन रहा था, जैसे सब समझ लिया हो। वो बट मेरी बात याद रखिएगा, ज़रवा मेरी मांग है, और अगर आपने इसकी शादी इससे ईटिया ज़रवे से करवाने की कोशिश की तो मैं सबके सामने उसे बड़ी महफिल से हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा और सबके सामने इस पर हक होने का दावा करूंगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप भूल गए होंगे शायद, मगर मुझे अपनी रवायत याद हैं। हमारे यहाँ मंग को निकाह की अहमियत दी जाती है, इसलिए सबको मेरी बात माननी होगी, और मैं हरगिज़ भी बेगैरत की अहमियत दी जाती है, इसलिए सबको मेरी बात माननी होगी। मैं हरगिज़ भी बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी मंग को किसी ऐरे गैरे का होने दूंगा। इसलिए आपको पहले से खबरदार कर रहा हूँ, कुछ भी करने से पहले मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ज़ाहिर खान आफरीद जो कहता है वही करता है। इनकी तरफ देखते हुए सख्त मगर बाअदब लहजे में कहता वो उन्हें मज़ीद गुस्सा दिला गया था। मंग, ये तुम्हें अब याद आया है? पहले क्या सो रहे थे? तुम फ़िलहाल यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल गुम करो, वरना ऐसा न हो मैं कुछ उल्टा सीधा कर गुजरूँ। सफ़ीर खान इसकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोले थे।